चालाक लोमड़ी और कौवा। एक दिन जंगल में सुबह सुबह एक लोमड़ी सो के उठी। आंखें खोलते ही इसने देखा कि सूरज निकल आया है और हर तरफ रोशनी हो गई है। लोमड़ी ने भी लंबी लंबी 2-3 अंगड़ाइयाँ लीं और उठ के अपना दिन शुरू किया। मौसम बहुत खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ हरे भरे पौधे थे जो हवा के साथ साथ हिल रहे थे। अब लोमड़ी जंगल में हल्की हल्की वॉक कर रही थी और साथ साथ अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। इसने रात से कुछ नहीं खाया था और अब इसे हल्की हल्की भूख लग रही थी। वो काफ़ी देर जंगल में इधर उधर फिरती रही, लेकिन उसे अपने खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इतने में इसने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है और उस दरख्त की ऊंची सी एक शाख पे एक कौवा बैठा हुआ है। कौवे ने अपनी चोंच में एक बड़ा सा ब्रेड का पीस पकड़ा हुआ था जो वो सुबह सुबह कहीं से अपने खाने के लिए ढूंढ के लाया था। लोमड़ी ने सोचा कि अगर ये ब्रेड का पीस किसी तरह मुझे मिल जाए तो मेरा तो इससे बहुत अच्छा नाश्ता हो जाएगा, लेकिन कौवे से मैं ये ब्रेड लूं किस तरह? लोमड़ी ने सोचना शुरू किया। सोचते सोचते उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर मैं किसी तरह कौवे को बुलाऊं तो कौवा जैसे ही बोलने के लिए अपनी चोंच खोलेगा, उसकी चोंच से ब्रेड नीचे गिर जाएगी और वो ब्रेड मैं ले लूंगी। ये सोच के लोमड़ी दरख्त के बिल्कुल नीचे जाके बैठ गई और कौवे को आवाज़ दी, हेलो कौवे, क्या हाल है आपका? कौवे ने लोमड़ी की आवाज़ सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर कौवे से इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। इसने कहा कि कौवे, आपने देखा है कि आज कितना प्यारा दिन निकला है? सूरज चमक रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हर तरफ सब्ज़ा है और हवा कितनी फ्रेश फील हो रही है ना? कौवा लोमड़ी की बातें सुन रहा था और हैरान होकर इधर उधर देख रहा था। सोच रहा था कि आज इस लोमड़ी को क्या हो गया है, ये मेरे से इतनी फ्रैंक क्यों हो रही है? कौवे ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ध्यान से अपनी चोंच में ब्रेड पकड़ के बैठा रहा। वो भी सोच रहा था कि ये लोमड़ी कहीं आगे पीछे जाए तो मैं सुकून से बैठ के अपनी ब्रेड खाऊं। लोमड़ी ने फिर से कौवे को आवाज़ दी कि कौवे भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन कौवा चुपचाप ध्यान से अपनी ब्रेड पकड़ के बैठा रहा। अब लोमड़ी को गुस्सा आने लग गया। वो सोच रही थी कि ये कौवा तो बहुत चालाक निकला, ये तो अपनी चोंच ही नहीं खोल रहा। लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कौवे की तारीफें करना शुरू कर दी। लोमड़ी बोली कि कौवे भाई, मैं बैठी देख रही थी कि आपके पर कितने खूबसूरत हैं, डार्क ब्लैक कलर के, धूप में चमक रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और आपकी चोंच कितनी स्ट्रांग है, आप तो इससे कोई भी काम कर सकते हो। और आपकी आंखों से लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। मुझे तो लगता है कि दुनिया में सबसे परफेक्ट परिंदे आप ही हो। अपनी तारीफें सुन के कौवा दिल ही दिल में खुश हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बोला कुछ नहीं। लोमड़ी ने दोबारा इसे आवाज़ दी कि कौवे भाई, बाकी सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कैसी है? मुझे तो लगता है कि आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी होगी। आप एक दफ़ा मुझे बोल के दिखाओ ज़रा। आप मुझे बोल के दिखाओगे ना तो मुझे पता लग जाएगा कि आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। फिर मैं जंगल में जाके सबको बताऊंगी कि भाई दुनिया का सबसे परफेक्ट परिंदा कौवा ही है। अपनी इतनी तारीफ़ें सुन के कौवा बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि लोमड़ी बात तो सही कर रही है, सबसे परफेक्ट परिंदा तो मैं ही हूँ। ये बात तो सबको पता लगनी चाहिए। कौवे ने सोचा कि मैं लोमड़ी को बोल के दिखाता हूँ, फिर वो जाएगी और सबको बताएगी कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ। कौवे ने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, इसके मुंह से ब्रेड नीचे गिर गई। जैसे ही ब्रेड नीचे गिरी, लोमड़ी ने जंप करके ब्रेड ले ली और एक ही बाइट में सारी ब्रेड खा गई। ब्रेड खा के इसने कौवे की तरफ देखा और बोली, थैंक यू कौवे,
मुझे तो बस ये ब्रेड ही चाहिए थी, मेरा तो नाश्ता हो गया, अब आप जाओ और अपने खाने के लिए कुछ और ढूंढो। ये कह के लोमड़ी वहाँ से चली गई। कौवा हैरान परेशान बैठा उसे देखता रहा और सोचता रहा कि कैसे लोमड़ी की बातों में आके मैं बेवकूफ़ बन गया।